हेलो सुगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का कौन सा प्रश्न, तो 1.2 का छठवां प्रश्न। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो देखो प्यारे, प्रश्नावली 1.2 का छठवां प्रश्न है, ठीक है ना। तो यह अध्याय 1 का वीडियो पार्ट 25 है। तो चलिए बिना समय गंवाए इस वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो देखो प्यारे, प्रश्नावली 1.2 का छठवां प्रश्न है। देखिए आपको भी प्रश्न मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए लिखा गया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। देखिए बोला गया है ना कि भाज्य संख्याएं क्यों है। क्या बोला गया है? भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्यों है बताना है, आखिर रीजन। क्या बताना है? रीजन बताना है कि क्यों है भाज्य संख्या। यानी कि पहले से जो दी गई संख्या है ना, ये भाज्य तो है, लेकिन क्यों है इसका रीजन हमें बताना है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए प्यारे, हमने आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में बता दिया है ना पहले ही बेसिक कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। आप लोग अगर उन वीडियोस को नहीं देखे हैं ना बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। उसी में हमने बताया है आपको भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, यानी कि सारी संख्याओं के बारे में हमने जिक्र किया है, ठीक है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट में। तो देखिए भाज्य संख्या क्या होती है? जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं, या 3 या 3 से अधिक संख्याओं से विभाजित होती है, ठीक है, ठीक है। अब देखो जैसे में हम बात करेंगे कि ये 6 जो है भाज्य संख्या है या नहीं है, तो आप बोलोगे कि ये जो 6 है ना, ये 2 से भी कटेगी और ये 3 से भी कटेगा और इसके अलावा 6 से भी कटेगा और 1 से भी तो कटेगा। तो देखिए ये 6 जो है ना कितनी संख्याओं से कट सकता है? इतनी संख्याओं से कट सकता है। इसका मतलब इसके गुणनखंड कितने हैं? 3 से अधिक है ना। ये मतलब इसमें कितने से कटने वाला है ये संख्या? तो ये 3 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो जाएगी, इसलिए यह क्या है? भाज्य संख्या है। क्लियर है? क्लियर है। अब देखिए 3 है ना, जो ये 3 जो है एक और स्वयं से ही कटेगा, इसके अलावा किसी से कटेगा नहीं कटेगा, तो ये हो जाता है अभाज्य संख्या। क्या हो जाता है? अभाज्य संख्या। लेकिन यह जो है भाज्य संख्या है, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आते हैं अपने प्रश्न पे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे, ठीक है ना, ठीक है। हल लिखने के बाद देखेंगे प्रश्न में बोला गया था 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है। देखिए इसमें बोला गया है ना इतना और इतना, तो देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं इस क्वेश्चन का पहला पार्ट, और इसके बाद जो आएगा ना दूसरा पार्ट उसको मान लेंगे, ठीक है ना, ठीक है। या इसको प्रथम स्थिति और इसके बाद वाले को दूसरी स्थिति मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। चलिए इसको मान लेते हैं पहला पार्ट, ठीक है। अब देखोगे आप तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं का 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बताइए। यानी कि ये पूरी संख्या गुणा में है, यानी गुणा पहले होगा उसके बाद ना जोड़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब एक चीज हमें बताओ कि 7 11 13 प्लस 13, देखिए यहाँ भी 13 है इस गुणे में और यहाँ भी 13 है। 13 दोनों जगह है, तो 13 कॉमन मिल जाएगा क्या? बिल्कुल कॉमन मिल जाएगा, यानी कि हम 13 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब चलिए 13 कॉमन लेते हैं ना, तो इस 13 से इस पूरी संख्या में भाग देंगे, तो ये 13 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? यहाँ पे 1 से गुणा कराएंगे 11 में और 7 में, तो 11 7 77 हो जाएगा ना, 77 हो जाएगा,
ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये प्लस है ना, तो प्लस लिख लेंगे। 13 के पहाड़े से ये 13 कितनी बार में जाएगा, एक बार में, तो प्लस में 1 आ जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए 13, देखिए 77 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे इंटू रहता है, यानी कि ये गुणा है, ठीक है। तो 13 गुणे 78 गुणे 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो संख्या है ना, इसमें कितने गुणनखंड दिख रहे हैं, 1 2 3। अभी हालांकि हम लोग 78 को करेंगे तो और भी संख्याएं आने वाली है, तो इसके गुणनखंड आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 3 दिखाई दे रहे हैं ना। तो हम लोग बोलेंगे कि यह संख्या जो है कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे अतः भाज्य संख्या है, ठीक है। यही रीज़न हो गया आपका। आप इस रूप में दिखा दो, गुणनखंड के रूप में दिखा दो, और वही क्या हो जाएगा, रीज़न यानी आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है। अब चलो इसका दूसरा पार्ट ले लेते हैं। देखो दूसरे पार्ट में क्या बोला गया है, दूसरे पार्ट में क्या बोला गया है बताओ। तो दूसरे पार्ट में बोला गया है 7 गुणे 6, इस तरह से है ना, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस कितना है 5, ठीक है। आप देखो इतना को हम लोग पहले गुणा करा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसको हमने ब्रैकेट में कर दिया ताकि इसका पहले गुणा हो, प्लस बाद में रख सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब देखो 5 यहाँ भी है और इसमें 5 है, क्या है, यहाँ पे है। तो 5 और 5 कॉमन मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, दोनों जगह है तो 5 कॉमन हो जाएगा, 5 को कॉमन निकाल लो, ठीक है, ठीक है। अब देखो 5 तो कॉमन निकाल लिया, तो 5 के जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसी तरह से लिख सकते हो, 7 गुणे 6 गुणे, ये 5 तो हो गया यहाँ पे, यानी 5 कट गया, 1 बचेगा यहाँ पे, 4 बच गया, 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस, देखो यहाँ पे प्लस 5 कम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। या आप इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो अब इसके बाद क्या करोगे, 5, ठीक है, इसको गुणा करा लो, 7 छक 42, 42 में 4 से, 4 से 3 में, मतलब देखो 3 दूनी का 6, 6 चौका 24, और 24 में 6 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 24 में 6 से गुणा करा लो, 6 चौका 24, 6 दूनी का 12, 2 14, ठीक है। अब 7 से गुणा करा लो, तो 7 चौका 28, 7 चौका 28, 2 30 का 0, 7 एकम 7, 3 हासिल लगेगा 10, ठीक है, हो गया इतना, ठीक है ना, प्लस 1 ये वाला। क्लियर है, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम कॉमन लिए हैं ना, तो इसको पूरे 1 में लिखेंगे, ठीक है। कॉमन लिए हैं तो इसको एक साथ लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये पूरा हो गया, 108 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा ना, यानी 1009 होगा, 1008 है ये, 1 जोड़ेंगे 1009 हो जाएगा। 5 गुणे 1008 में 1 जोड़ेंगे 1009 होगा, प्लस में क्या, कुछ नहीं ना, कुछ नहीं, गुणे इसको 1 कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसके गुणनखंड कितने दिखाई दे रहे हैं, आपको 3 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर बोला गया जिनके गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। यहाँ भी लिख लेंगे अतः भाज्य संख्याएं है, भाज्य संख्या है। यही हो जाता है आपके इस प्रश्न का आंसर। क्लियर है ना, क्लियर है। तो प्यारे सुगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपना नोट्स तैयार करो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दीजिए, उसका जवाब हम आपको दे देंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।